बताता हूँ, वली तो मैं नहीं। जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई तकलीफ आए, फरमाया इस्ताईनो बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज पढ़ो इंशाअल्लाह आसानी होगी। सब्र कर, नमाज पढ़, अल्लाह पाक सब्र करने वालों का साथी है। सब्र भी करता जा, नमाज भी अदा करता जा, जिससे तेरा बिगाड़ है यूं भी सोचता जा मेरी तरफ से कोई जुल्म ना हो जाए, मैं मारा जाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम फिर से आपके लेकर हाजिर हुए हैं कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का बयान। अल्लाह ताला हजरत की मग़फ़िरत फरमाए। दोस्तों, बयान को मुकम्मल सुनेगा आखिर तक। चले देर न करते हुए बयान को शुरू कर लेते हैं। सल्ला साथ लेकर चला गया और अपनी फौज को लेकर के सोमनाथ के मंदिर पे हमला कर दिया। मुसलमान फौज बड़ा सफर करके आई थी, दूर से आई थी, थकी हुई थी, चूर चूर थी, इतने हालात न थे, इतने हथियार न थे। 70 राजाओं की फौज के मुकाबले में मुसलमानों को शिकस्त हो गई। महमूद गजनवी को खबर दी गई, बादशाह शिकस्त हो गई। महमूद ने 2 रकात नमाज अदा की। और यह भी बता दूं, अल्लाह वालों का इतना अदब किया महमूद गजनवी ने कि उस मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी, उसको सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ी। मुसल्ला अल्लाह वाले का सर पे रख लिया और नमाज पढ़ी खुदा के हुजूर में। और फिर सर सजदे में रख दिया, मेरे परवरदिगार। उधर अपनी तकलीफ है, इधर पता चला काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तेरे चाचा का हाल ठीक नहीं। जनाब अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया, कपड़े भी उतार लिए गए। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा सदमा पहुंचा, बड़ा रंज पहुंचा। एक बात करता हूं, तवज्जो करके लिख के ले जाओ, काम आएगी। बेटियों को बताओ, बहनों को बताओ। सरकार की नजर पड़ी, सरकार की नजर पड़ी। हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हुजूर की बुआ, हुजूर की फूफी, हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अम्मा, अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन दौड़ी दौड़ी आती है। पता चला ना मदीने में कि भाई का हाल ठीक नहीं, शहीद कर दिया गया। औरत जात दौड़ी दौड़ी आई। हुजूर ने फरमाया, जुबैर कौन औरत है, जाके रोको, लाश का हाल ठीक नहीं, कपड़े फाड़ेगी, जजा फजा करेगी। मैंने सुना है लाश का हाल ठीक नहीं है। हजरत जुबैर ने आके रोका, करीब आकर पहचान लिया, हजरत जुबैर की अम्मा थी। उन्होंने कहा, अम्मा इजाजत नहीं, आगे ना जाओ। हजरत सफिया अरब की तकलीम आई, मारा गुस्सा जुबैर को, ओ परे फेंक दिया। कहने लगे, हट एक तरफ, मैं अपने भाई को देखने ना जाऊं। जुबैर को तो मुक्का मार के परे फेंक दिया। और लोगों तवज्जो करो, गुलाम आप भी बनते हैं, गुलाम मैं भी बनता हूं। खुदा की कसम टाइम पे गुलामी का पता चलता है। फिर जुबैर कहने लगा, अम्मा हुजूर ने मना फरमाया, आगे ना जा, हुजूर ने मना फरमाया। खुदा की कसम जिम्मेदारी से कहता हूं, उलमा ने लिखा है हजरत सफिया ने जो पैर कदम आगे रखने के लिए उठाया हुआ था वो आगे नहीं रखा, पीछे हट के रखा है। मेरे नबी के फरमान के खिलाफ ना हो जाए, मेरे नबी के इरशाद के खिलाफ ना हो जाए। अगर खिलाफ हो गया तो मैं मारी जाऊंगी। और वहीं रुक गई, कहने लगी, और जुबैर बेटे जाओ, मेरे महबूब सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जाके कहो मैंने लाश का हाल सुन लिया है, मुझे सब कुछ पता चल गया है। जाके कहो बेशक मैं औरत हूं लेकिन घबराऊंगी नहीं। जब से मैंने तेरा कलमा पढ़ा है मैंने सब्र करना भी सीख लिया है। मैं जदा फदा न करूंगी, मैं कपड़े न फाड़ूंगी, मैं रोना धोना नहीं करूंगी। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जुबैर ने जाके बता दिया, मेरी अम्मा यूं कहती है। फरमाया फिर बेशक इजाजत है, जाए। आज की कोई माई होती इतना हाल देखकर भाई का ना जाने हार्ट फेल हो जाता। सफिया ने आके देखा अपने भाई सैयदना अमीर हमजा के दोनों कान नहीं, नाक नहीं, लब नहीं, 11 टुकड़े हुए पड़े।
रोती नहीं, घबराती नहीं, धड़ाम से गिरती नहीं, चेहरा नहीं पीटती, मातम नहीं करती, खड़ी हो गई, कहने लगी आओ मेरे परवरदिगार, मेरे भाई की कुर्बानी कबूल फरमा, मेरे भाई की कुर्बानी के सदके में मेरा भी बेड़ा पार कर दे। और खबर तो मिल गई थी ना कि कपड़े भी उतार कर ले गए, बगल में से 2 चादरें निकाली हैं, बगल में से 2 चादरें निकाली कि मेरे भाई को कफन दे देना। यूं जो नजर पड़ी, एक अंसारी नौजवान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी नंगा पड़ा है, काफिर उसको भी शहीद करके गिर गए। मुसलमानों जरा अंदाजा लगाओ, ये भी मुसलमान थे, ये भी नबी के आशिक थे, ये भी दीवाने थे, ऐसे वक्त में भला ऐसी बात किसको सूझे? मां जाया भाई हो, सगा भाई हो, अच्छी मोहब्बत और ताल्लुक हो बहन भाई का, और सैयद शुहादा हुजूर ने फरमाया हो, वो नंगा पड़ा है, 11 टुकड़े हुए पड़े हैं, ऐसे वक्त में ऐसी बात कौन सोचे? सफिया कहने लगी लोगों, एक चादर उस भाई को दो जो मेरी मां के पेट से पैदा हुआ, एक चादर इस भाई को दो जो मोहम्मद के कलमे ने मेरा भाई बना दिया है, जो मेरे नबी ने मेरे के कलमे ने मेरा भाई बना दिया है। कल क़यामत में खुदा ये ना फरमा दे सफिया कफन देने आई, खैरात देने आई तो अपने को दे के चली गई। अब उनमें एक चादर है छोटी और एक है बड़ी। फिर कहने लगी मेरी चादरें वापस कर दो, ऐसा ना हो मेरे भाई को बड़ी मिल जाए, दूसरे भाई को छोटी मिल जाए, अल्लाह पाक कल ये ना फरमा दे अगर कफन देने भी आई तो अपने को बड़ी दूसरे को छोटी, ये अल्लाह की रज़ा वाला तो काम नहीं। कुर्रा अंदाजी की सगे भाई सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में छोटी चादर आई और उस अंसारी जवान के हिस्से में बड़ी चादर आ गई। चुनाचे जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो हुजूर को इतना सदमा पहुंचा। मेरी मुस्तकिल कैसेट है सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उन्वान पर, आप लोग उसे खरीद के सुने। तुम भी कहते हो कि हमने इस्लाम की बड़ी खिदमत की, हमने कुरान की बड़ी खिदमत की, हमने उलमा और तालिब इल्मों की बड़ी खिदमत की, हमने मस्जिद और मदरसों की बड़ी खिदमत की। मैं ये कहता हूं आओ देखो तो सही कि इन हजरात ने कहां तक कुर्बानियां दी हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने प्यारे चाचा की लाश पे आए, चेहरे पे नजर पड़ी दोनों लब नहीं, काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुंह में झांक कर देखा तो जुबान नहीं, जरा नीचे को नजर की पेट में जिगर और कलेजा नहीं, दोनों हाथ नहीं दोनों कान नहीं। यह हाल देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चक्कर आ गया, जमीन पे तशरीफ फरमा हो गए। और फिर बल्कि यहां तक लिखा है कि आपने यूं फरमाया ओ मेरे मालिक अगर सफिया माई मेरी बुआ फूफी यहां ना होती तो मैं ये टुकड़े भी ना उठाता, अगर तू यूं ही राजी है तो मैं भी यूं ही राजी हूं। और फिर जब उन टुकड़ों को जोड़ा गया तो सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अमीर हमजा कद्दावर आदमी था, लंबा तकड़ा बहादुर आदमी था, हालत ये है चादर छोटी है भी एक ही, अगर सर ढांपते हैं तो पैर खुल जाते हैं, पैर ढांपते हैं तो सर खुल जाता है। हुजूर ने फरमाया सर को छुपा दो, पैरों पे मेरे चाचा के दरख्तों के पत्ते डाल दो। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह वाले हर वक्त में आदमी की इस्लाह की कोशिश करते हैं, उसे बनाने की कोशिश करते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को तौफीक दे कि वो अपनी जिंदगी भर अल्लाह वालों की खिदमत में जाने आने की, कुरान की खिदमत की हर वक्त प्रोग्राम बनाए, नीयत खैर रखे। क्यों? इसलिए इसी को कहता है कि लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, और ढूंढती है शहीद नाज की तुरबत कहाँ है। तलाश करते हैं जानवर परिंदे कहां पर अल्लाह
اللہ کی رحمت برس رہی ہے. نہ دولت تھی، نہ کوٹھی تھی، نہ بنگلہ تھا، فقیری. ہائے ہائے، عجیب بادشاہت ہوتی ہے ان لوگوں کی. بادشاہ ان کے دروازوں پہ آیا کرتے تھے. خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں. محمود غزنوی کا زمانہ ہے. محمود غزنوی مرحوم بادشاہ نیک آدمی تھا. خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور حضرت نے یوں پوچھ لیا، فرمایا محمود 2-4 دن پہلے بھی تو سنا تھا کہ تم ادھر آئے ہو، مجھ سے مل کے نہیں گئے؟ تو کہنے لگا حضرت سرکاری دورے پہ آیا تھا، سرکاری دورے کی لپیٹ میں اللہ والے کی زیارت کو بے ادبی سمجھتا ہوں. اللہ والے کی زیارت کرنے آؤں، کام کوئی اور لے کر آؤں اور اللہ والے کی زیارت کروں؟ میرے نزدیک یہ بے ادبی ہے. فرمایا آج ارادہ کر کے آئے ہو؟ کہ جی ہاں ارادہ کر کے آیا ہوں. باتیں ہوتی رہی. محمود کہنے لگا حضرت آج بہت بڑا کام لے کر آیا ہوں، دعا فرماؤ. سومناتھ کے مندر پہ حملے کا ارادہ ہے. 70 راجاؤں کی فوج آئیں گی، 70 بادشاہوں کی فوج آئے گی، 70 راجا ہندو اپنی فوج لے کر آئیں گے. میں اکیلا مسلمان مقابلے میں آؤں گا. دعا فرماؤ وہ قادر کریم مجھے فتح عطا فرمائے. کیسی نیت لے کر آیا کرتے تھے بادشاہ لوگ فقیروں کے دربار میں. آج تو اگر کسی ولی کے پاس بھی جاؤ گے، میں نے مولانا عبید اللہ انور مدثلو سے پچھلے دنوں عرض کر دیا، میں نے کہا حضرت آپ اپنے گھر میں ہی رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے، کئی دن لوگوں کو نیکی ملے گی، زیارت ہوگی. تو فرمانے لگے قاری صاحب آپ کو کیا پتا ہے، بس اسی کام کے لیے لوگ آتے ہیں. ہماری اینٹ پر دو، ہم نے مکان بنانا ہے، ہمیں دکان کا تعویذ دے دو، ہمارے پیچھے دشمن لگ گیا، ہمارا مقدمہ ہو گیا، اور یوں تو کہنے کوئی بھی نہیں آتا، دعا کر دو اللہ میری قبر میں بھلائی فرما دے. تو محمود غزنوی نے خواجہ ابو الحسن خرقانی سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں. اللہ والے نے دعا بھی فرمائی اور اپنا مسلح دے دیا. یوں فرمایا محمود جب مشکل وقت آ جائے اس مسلح پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرنا. پتہ چلا کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ نماز کے ساتھ ہے. میں تمہیں بھی بتاتا ہوں، ولی تو میں نہیں. جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے، فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھو انشاءاللہ آسانی ہوگی. صبر کر، نماز پڑھ. ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے. صبر بھی کرتا جا، نماز بھی ادا کرتا جا. جس سے تیرا بگاڑ ہے یوں بھی سوچتا جا میری طرف سے کوئی ظلم نہ ہو جائے، میں مارا جاؤں گا. مسلح ساتھ لے کر چلا گیا اور اپنی فوج کو لے کر کے سومناتھ کے مندر پہ حملہ کر دیا. مسلمان فوج بڑا سفر کر کے آئی تھی، دور سے آئی تھی، تھکی ہوئی تھی، چور چور تھی، اتنے حالات نہ تھے، اتنے ہتھیار نہ تھے. 70 راجاؤں کی فوج کے مقابلے میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی. محمود غزنوی کو خبر دی گئی بادشاہ شکست ہو گئی. محمود نے 2 رکعت نماز ادا کی. اور یہ بھی بتا دوں اللہ والوں کا اتنا ادب کیا محمود غزنوی نے کہ اس مسلح پہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی، اس کو سر کے اوپر رکھ کے نماز پڑھی. مسلح اللہ والے کا سر پہ رکھ لیا اور نماز پڑھی خدا کے حضور میں، اور پھر سر سجدے میں رکھ دیا. میرے پروردگار بے نیاز خالق و مالک، میں گناہگار سہی، میں سیاکار سہی، میں تیرا بندہ ہوں. اور میرے مولا مقابلہ کفر سے ہے، حق پرستوں کی نہ کی تو نے گر دل جوئی نہیں. تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. اور
اور میرے پروردگار آج مجھے ذلیل نہ کر، آج میری شکست نہ کر، آج مسلمانوں کو شکست نہ دے۔ اور بے نیاز پروردگار کافر کہیں گے ان کا خدا کہاں گیا؟ بس محمود غزنوی نے اللہ کے حضور میں نماز ادا کی اور دامن پھیلایا اور سر سجدے میں رکھا، وہ اطلاع ملی کہ شکست فتح میں بدل گئی۔ چنانچہ جمعے کا خطبہ محمود غزنوی نے سومنات کے مندر کے اندر دیا۔ اس قدر اللہ والوں کو دلچسپی تھی ان معاملات سے کہ قوم کے لیے بھلائی ہو، ملک کے لیے بھلائی ہو، عوام کے لیے آخرت کی دنیا کی بھلائی مقصود تھی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دلی شہر میں رہتے ہیں، بادشاہوں کا زمانہ ہے۔ اللہ اللہ کیا عجیب لوگ تھے۔ آج تو اچھے بھلے دیندار طبقہ نماز پڑھانے والوں کو نماز کے، غسل کے، وضو کے مسائل معلوم نہیں۔ دوستو ایسا وقت تھا، ایسا وقت تھا، سلطان صلاح الدین خلجی رحمت اللہ علیہ کو بادشاہ ہو کر عربی کی بہت بڑی 4 جلدوں میں کتاب ہے ہدایہ بادشاہ صلاح الدین خلجی کو زبان نہیں یاد تھا۔ اتنی بڑی عظیم کتاب زبان نہیں یاد تھی۔ وہ بادشاہ بھی ہوا کرتے تھے اور ولی بھی ہوتے تھے۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑا بادشاہ ہو کر، اورنگزیب ہے، عالمگیر ہے، اتنا بڑا عظیم بادشاہ، مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث پاک اس بادشاہ کو زبان نہیں آتی۔ اور قرآن کا حافظ تھا، قرآن کا قاری تھا، قرآن کا عالم تھا، قرآن کا مفسر تھا، ولی بھی تھا، بادشاہ بھی تھا، اللہ والا بھی تھا، اور اتنا خوف تھا دل میں، میں تمہیں کیا بتاؤں۔ حدیث میں آتا ہے، ارشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بعض لوگ اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں، بعض لوگ اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں اور زمین اللہ سے یہ اجازت مانگتی ہے، پروردگار اگر اجازت ہو میں اس کو نگل جاؤں، میں نہیں چاہتی کہ اس کے منحوس قدم مجھ پہ پڑتے رہیں، اجازت ملے میں اس کو لقمہ بنا کر کے نگل جاؤں، اس کو زمین کی تہ میں لے آؤں۔ اور ایک اور ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یوں فرمایا کہ جب قوم کے اندر 3 چیزیں ہو جائیں، جب کسی قوم میں 3 عادتیں، 3 خصلتیں، 3 برائیاں پیدا ہو جائیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم پھر زمین کے اوپر بسنے کے لائق نہیں رہتی، اس قوم کو زمین کے اندر غرق ہو جانا چاہیے۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلی بات تو ان کی یہ ہے کہ جب قوم کے امیر لوگ، غنی لوگ، مالدار لوگ بخیل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سرمایہ دیا ہے، رب العالمین نے جو ان کو پیسہ اور دولت دی ہے، اس میں کسی غریب کا وہ حصہ ہی نہ رکھے۔ چنانچہ آج آپ دیکھ لیں فالتو لاکھوں روپیہ لگ جائے گا، لیکن کسی بیوہ کے گھر 1 سیر آٹا دینا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوا امیر آدمی شرماتا ہے کبھی میرے ہاتھ کی ہتھیلی نہ گھس جائے۔ حالانکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد وقت ایسا قبولیت کا ہوتا ہے جو آدمی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے محبت کے ساتھ، یہ بچہ یتیم ہے، اس کا لاڈ اجڑ گیا، اس کا مان اجڑ گیا، اس کا ابا رخصت ہو گیا، اس کو گود میں بٹھا کر پوچھنے والا چلا گیا بیٹا تو کیا چیز کھاوے گا،
हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब यतीम के सर पे आदमी मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ हाथ फेरता है, अल्लाह पाक यूं फरमाता है, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, जितने बाल उसके हाथ के नीचे आ जाते हैं उतनी नेकियां हाथ फेरने वाले के नामे अमाल में लिख दी जाती है। मगर हमारे यहां दस्तूर नहीं, गरीब को मारो और नीचा करो उसे। जनाबे मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, रास्ते में कुछ बच्चों को खेलते हुए आपने देख लिया, बड़ी खुशी से छलांगे लगा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। एक बच्चा दीवार के साथ बिल्कुल मूंछा गमज़दा परेशान खड़ा है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह मुबारक उस बच्चे पे पड़ गई। आपने करीब तशरीफ लाकर उससे पूछा, और बच्चे, सारे बच्चे खेल रहे हैं, तू क्यों नहीं खेलता? कहने लगा, मेरा खिलाने वाला दुनिया से चला गया, कैसे खेलूं? अब्बा नहीं, अम्मा नहीं, हर वक्त परेशान रहता हूं, लोगों के दरवाजों पे, चौखटों पे धक्के खाता हूं। आप मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रहमत वाले हाथ से उस यतीम की उंगली पकड़ी और अपने साथ प्यार करते हुए तशरीफ ले आए। फरमाया, जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, अल्लाह वाली, आज अल्लाह पाक ने तुझे बड़ी गनीमत बख्शी है, बड़ी दौलत दी है, ईद का दिन है, मैं ईद की नमाज के लिए जा रहा था, बच्चे सारे खुशियां मना रहे थे, ये बच्चा देखा मैंने, बड़ा गमज़दा खड़ा था, बड़ा परेशान खड़ा था। अब मैंने इससे पूछा, आज ईद का दिन है, तू खुशी क्यों नहीं मनाता? बच्चा ने जवाब दिया, मेरी खुशी मनाने वाले दोनों ही चले गए। आज अल्लाह ने यह मौका बख्शा है, इसे नहला धुला, इसको नए कपड़े पहना। मासूम बच्चे के सर पे हाथ फेरते हुए फरमाया, बेटा घबराना, ये आयशा सिद्दीका तेरी अम्मा है, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आज से तेरा अब्बा बन गया हूं। नहलाया धुलाया, खिलाया पिलाया, हंसाया, उसे बुलाया साथ लेकर। जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन बच्चों के पास से फिर गुजरे जो पहले खेल रहे थे, उस जमाने के तो बच्चे भी समझदार थे, आज तो चिट्टी दाढ़ी वालों को समझ नहीं है। कब्र बिल्कुल किनारे, कब्र के किनारे पे खड़े हैं, फिर भी समझ नहीं। किसी को हसद ने मारा, किसी को तकब्बुर ने मारा, किसी को दौलत की बीमारी ने मारा, इसी को मजजूब कहता है, नफ्स और शैतान खंजर दर बगल। कोई आदमी अपने बारे में इत्मीनान न करे कि मेरा मामला ठीक हो गया, ना जाने आखिरी वक्त में क्या बन जाएगी। एक अल्लाह वाले का इंतकाल होने लगा, आखिरी वक्त है, खानदान उस अल्लाह वाले का चारों तरफ बैठा हुआ है, मुरीदीन बैठे हुए हैं, अल्लाह वाले के चारों तरफ हल्का बैठा हुआ, आखिरी वक्त है। अरबी जुबान में जिसका तर्जमा ये है, उसकी जुबान से एक बात निकलती है, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा, हजरत जी दुनिया दुरूद शरीफ पढ़ती है, मरते वक्त कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, ये आप अभी नहीं, अभी नहीं क्या फरमा रहे थे? तो यूं फरमाया, तुम्हें क्या मालूम है, शैतान मेरे सामने खड़ा था और कहता था, मैंने दुनिया को फंसाया, दुनिया को वरगलाया, दुनिया को बहकाया, तू मेरे फंदे से फंस गया, तेरे इल्म ने, तेरी नेकी ने बचा लिया। तो मैं कहता था, जालिम अभी तो सांस आ रही है, ना जाने क्या बनेगी, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। इसी को मजजूब कहता है, क्या मालूम क्या बन जाएगा, किस हाल में गम निकलेगा, रात को क्या हो जाएगा, दिन को क्या बन जाएगा। फरमाया, नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल।
नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है ऐ गाफिल संभल। आया दुश्मन का वार। 4 नमाजें पढ़ी, बाकी सारी दुनिया काफिर नजर आने लग जाती है। मैं नमाजी हूं, ये सारे बेईमान फिरते हैं। शैतान पैदा करता है ये चीजें। अगर अल्लाह नाम पे थोड़ी सी कभी खैरात कर दी तो बहाने बहाने लोगों के सामने जिक्र हो रहा है, अजी आजकल तो हमारे कारोबार नहीं, वरना इंशाअल्लाह फला मस्जिद जो है ना ये हमने बनाई थी। बहाने बहाने बताना। इसलिए मजजूब कहता है घबराया ना कर और अपने आप को इत्मीनान ना दिलाया कर। कहता नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है ऐ गाफिल संभल। चला शैतान का खंजर, चला शैतान का खंजर, लगाया उसने दो, लगाया उसने दो। लोगों का ख्याल ये है कि शैतान सिर्फ वो, शैतान के बहकाए में वो आदमी आता है जो किसी को कत्ल कर दे। लोगों के नजदीक सिर्फ जिना करना गुनाह है, कत्ल करना गुनाह है, चोरी करना गुनाह है, डाका मारना गुनाह है, और चौथी चीज गुनाह ही कोई नहीं। हजरत उस्मान गनी ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक मजलिस है, सहाबा किराम का दौर है, नबी का दोहरा दामाद मजलिस है उस्मान ज़िन्नुरैन की। एक आदमी मजलिस में आके बैठा, हजरत उस्मान की मजलिस में एक आदमी आके बैठा तो हजरत उस्मान फरमाते हैं, तवज्जो, हजरत उस्मान फरमाते हैं, यूं नहीं फरमाया कि तूने ऐसा किया है, उसे जलील नहीं किया, बल्कि यूं फरमाया लोगों को शर्म नहीं आती, लोग आंख का जिना करके मेरी मजलिस में आके बैठते हैं, लोग आंख का गुनाह करके मेरी मजलिस में आके बैठते हैं। तो दौर था ना सहाबा किराम का, फौरन चोट की किसी ने कि नबी के बाद वही आनी शुरू हो गई। यानी आपको कैसे पता चल गया कि कोई आदमी गलत निगाह डाल के आया? इसकी रास्ते में नजर कहीं गलत पड़ी थी आने वाले की, आपको कैसे पता चला? यानी बात करने वाले को भी देखो और फिर चोट करने वाले को भी देखो। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, भाई पाक मजलिस में अगर एक तोला भी कोई पखाना लेकर आ जाए तो बदबू तो आ ही जाएगी ना। सहाबा की पाक मजलिस में अगर कोई आंख का जिना भी करके आया, फरमाया मजलिस के अंदर बदबू फैल गई। तो अल्लाह वालों की मजलिस है और अल्लाह वालों की रफाकत एक बहुत बड़ी चीज थी, कभी लोग हासिल किया करते थे। अब तो हर आदमी पीर है, हर आदमी लीडर है, हर आदमी चौधरी है, हर आदमी बड़ा बना हुआ है, छोटा हम में कोई है ही नहीं। और इन वलियों की भी अलग अलग विचारों की रमजें होती हैं। उलमा किराम ने लिखा है, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में मजार है, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। देखो मैं जिक्र खैर कर रहा हूं ना, कई लोग तुम्हें निकलते हुए टांगे वाले, घोड़े वाले, रक्षे वाले कहते हैं कारी अली वलियों को नहीं मानता। मैं ये जिक्र खैर वलियों ही का तो कर रहा हूं। बात सिर्फ इतनी है, तुम्हें अच्छी लगे ये बुरी लगे, मैं नंगों को नहीं मानता। मेरे नजदीक वली वो है जिसकी रग रस से, नस नस से, खून के कतरे कतरे से, हर अदा से, हर सुन्नत से, हर तरीके से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा होता हो। मैं उसको वली नहीं मानता जो कपड़ों से नंगा फिरता हो। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह को भटियारे ने देखा, एक तबाही तंदूर वाला हजरत ख्वाजा साहब को देखा कि जामिया मस्जिद दिल्ली के पैड़ियों पे, सीढ़ी पे कभी चढ़ते हैं, कभी उतरते हैं, कभी चढ़ते हैं, कभी उतरते हैं, परेशानी का आलम। तो तबाही तो जरूर था, भटियारा तो था, मगर था तो दिल्ली का। वो समझ गया कि हजरत को कोई परेशानी है, पहुंचा और जाके कहने लगा, हजरत क्या बात है, आज रात काफी गुजर गई है, आराम फरमाओ।
कभी चढ़ते हो कभी उतरते हो, परेशानी क्या परेशानी है? फरमाया 4 मेहमान हैं, खाना खिलाना है, मेरे पल्ले कुछ नहीं। अल्लाह अल्लाह। अंदाजा लगाओ, अभी अभी वली ये कह रहा कि मेरे पल्ले ढेला दमड़ी कुछ नहीं, 4 मेहमान हैं, शर्मिंदा हूं उनको खाना खिलाने के लिए। तो वो कहने लगा हजरत ये कौन सी फिक्र की बात है, मैं भी लाता। वो खाना लाया और हजरत के मेहमानों को खाना खिलाया। खाना खा लिया, फारिग हो गए। देखो वली की बात, अभी तो कहता था कि रोटी नहीं है, और अभी अभी वही वली कहता है बटियारे का हाथ पकड़ के मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। अब तेरे जैसा अगर वहां होता तो कहता कि जी कोई गवर्नरी शर्मंदरी दिलाओ, असेंबली की मेंबरी दिलाओ। तो थोड़े इलाके का ढेर सियाना हो गया तो आख्या कि जी मैं को बई पर ना दो, पहली पुरानी थी गई है हूं, मैं को कोई नवी लावी चा पर ना हो। यह शय मंगनी है, हो क्या मंगे। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह बटियारे का हाथ पकड़े खड़े हैं, फरमाने लगे मांग क्या मांगता है। वो तबाखी भी दिल्ली का था ना, कहने लगा हजरत बस अल्लाह का दिया सब कुछ है, बस आप रहने दें। फरमाया नहीं नहीं, मांग क्या मांगता है। उसने कहा हजरत फिर अगर देने पे ही आए हो ना, और अगर इतना ही दरियाए करम जोश में है और आप देने का जज्बा लिए हुए हैं, फिर मुझे अपने जैसा बना दो, अपने जैसा बना दो। क्या मांगा है, मुझे अपने जैसा बना दो। फरमाया नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। तो कहने लगा फिर पूछते क्यों हो क्या मांगता है, जब देना ही कुछ नहीं तो पूछते क्यों हो, अगर देने पे आए हो अपने जैसा बना दो। यूं लिखा है कि ख्वाजा बाकी बिल्ला ने उस बटियारे को अपने सीने से लगा करके थोड़ा सा दबाया था, पटाख करके रूह निकल गई बटियारे की। भला जो तजल्लियात खुदाबंदी बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता सीने में आए थे, उनका करंट वो यकदम बर्दाश्त कैसे करता। मेरा अर्ज करने का मकसद यही है कि हम लोग अपने आप को कब संभालेंगे, और वो कौन सा वक्त आएगा कि हम इस बात के कायल होंगे और तस्लीम करेंगे कि जो करता है खुदा करता है, बंदा कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने इसलिए अर्ज किया, मजजूब कहता है नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है ऐ गाफिल संभल। कभी 4 दिन बैठ के अल्लाह अल्लाह कर ली, तस्बीह फेर ली, तो दूसरों को ये तो दुनिया के धंधे में फंसे हुए हैं, मैं बहुत बड़ा वली हूं, मैं बहुत बड़ा अब्दाल हूं, मुझसे बड़ा तो कोई नेक है ही नहीं। ये बहुत बड़ी मार है शैतान की। इसी को कहता है कि नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है ऐ गाफिल संभल, आ न जाए दीन और ईमान में खलल, आ न जाए दीन और ईमान में खलल, बाज आ बदामल। कुछ तो सोच, किसकी तू पैदावार है, किसने तुझे बनाया, किसने तुझे ये आंखें दी, किसने ये लब दिए, किसने ये दिल दिया, किसने ये दिमाग दिया, किसने ये शऊर बख्शा, किसने ये सारी चीजें अता फरमाई। अल्लाह पाक की जात फरमाती है, ओ लोगों मुझे भी बड़ा दुख लगता है, मुझे भी बड़ा सदमा होता है, मेरा कहर जोश में आ जाता है जब प्यारी शक्ल बनाऊं मैं, प्यारी सूरत बनाई मैंने, प्यारा माथा सोनी शक्ल बनाई मैंने, जब मेरी चौखट के सिवा दूसरों के दरवाजे पे जाके तू माथा रखता है, फरमाया मेरा कहर जोश में आता है तुझे बर्बाद कर दो। सब कुछ मैंने दिया, सब कुछ मैंने बख्शा, और फिर भी शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्गों में से गुजरे हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। एक रास्ते से गुजर रहे हैं, मुरीदीन साथ हैं, हल्का साथ है,
راستے میں ایک گندگی کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، بدبو آ رہی تھی، تو شاہ عبد القدوس نے اپنے حلقے اثر کے لوگوں سے اور مریدوں سے کہا ٹھہر جاؤ۔ حالانکہ لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کر جلدی گزرنا چاہتے تھے، بدبو سے بچنے کے لیے تیز رفتار وہاں سے گزرنا چاہتے تھے، مگر شیخ کے کہنے پر کھڑے ہو گئے۔ شکر ہے تم نہ تھے، تم جیسے وہاں مرید بھی نہیں تھے، ورنہ کہتے کہ اے پھٹ گیا شیخ ہے تو پتہ ہی نہیں لگتا برائی دا چنگائی دا۔ سبحان اللہ، گندگی دے پہ کون سا کو کھڑائی کھڑے۔ سبحان اللہ، زبردست۔ شاہ عبد القدوس رحمت اللہ علیہ گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او لوگو، یہ گندگی، یہ پخانہ، یہ افولت والی چیز تمہیں ایک سبق دے رہی ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ گندگی سبق دے رہی ہے کہ ہاں یہ بدبو کا ٹھکانہ یہ سبق دے رہا ہے کہ ہاں یہ ایک سبق تمہیں پڑھا رہا ہے۔ اور وہ کیا؟ شیخ فرمانے لگے یہ گندگی تم سے کہتی ہے او لوگوں، کل سے پہلے میں مٹھائی کی صورت میں حلوائی کی تھال میں رکھا ہوا تھا، جو دیکھتا تھا اس کے منہ میں پانی آ جاتا تھا، حلوے کی صورت میں تھا، جلیبی کی صورت میں تھا، امرتی کی صورت میں تھا، اور اے گندگی کا ڈھیر لوگوں تم سے یہ کہتا ہے کل میں فروٹ والے کی ٹوکری میں رکھا ہوا تھا، اناج کی شکل میں تھا، غلے کی شکل میں تھا، پھل کی شکل میں تھا، فروٹ کی شکل میں تھا، مٹھائی کی صورت میں تھا، جو مجھے دیکھتا تھا اس کو میں پیارا لگتا تھا، میری چاہت معلوم ہوتی تھی، میری ضرورت معلوم ہوتی تھی، جو دیکھتا تھا منہ میں پانی آ جاتا تھا۔ او انسان، ایک رات تیرے پیٹ میں جانے کا اتفاق ہوا، او انسان آ دیکھ لے میرا کیا حال بن گیا۔ ایک رات تو تیری صحبت میں رہا ہوں، ایک رات تیرے اندر ٹھہرنے کا اتفاق ہوا، دیکھ میرا کیا حال بن گیا۔ ہر شخص مجھ سے نفرت کرتا ہے، مجھ سے بدبو کی وجہ سے نفرت کرتا ہے، ناک پہ کپڑا رکھتا ہے، میرا کیا حال بن گیا۔ اور بندے تجھے 40 50 60 سال گزر گئے، تو نے اپنے اندر خوشبو پیدا کرنے کی کوشش نہ کی، کیا بات کرے۔ فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، اللہ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا۔ ایک کوڑی تھا، ایک سر سے گنجا تھا، ایک آنکھوں سے نابینا اور اندھا تھا۔ اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا کہ ان کو جا کے آزماؤ، دیکھو انہیں۔ اللہ کا نوری فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا اور کہنے لگا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا برا حال ہے، سب لوگ مجھ سے کراہت کرتے ہیں، گھن کرتے ہیں، میرے قریب کوئی نہیں بیٹھتا، میرے نزدیک کوئی نہیں آتا، بڑا تنگ ہوں، بڑا پریشان ہوں، بہت زندگی تلخ ہے۔ کہ اگر اللہ تجھے اچھا کر دے، کہنے لگا واہ جی واہ سبحان اللہ، اتنا شکر ادا کروں سجدے سے سر اٹھاؤں گا ہی نہیں، سجدے سے سر اٹھاؤں گا ہی نہیں۔ فرشتے نے اس کے بدن پہ ہاتھ پھیر دیا، وہ بالکل تندرست ہو گیا، خیر آ گئی۔ پھر اس کے بعد فرشتے نے اللہ کے حکم سے پوچھا کہ اب تو ٹھیک ہو گیا، تجھے مال کون سا پیارا ہے؟ کہنے لگا جی گائے۔ اونٹ مانگا اس کوڑی نے کہ مجھے تو اونٹ کا مال بڑا پیارا ہے، تو ایک گابھن ڈاچی اس کو دے دی، اور فرشتے نے دعا کی اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کیا حال ہے تیرا؟ کہنے لگا بہت برا حال ہے، ساری رات سارا دن سر کھجاتے کھجاتے مر گیا ہوں، لوگ بھی گھن کرتے ہیں، کراہت کرتے ہیں، نام بھی میرا چھپ گیا، گنجا گنجا کر کے سب بلاتے ہیں۔ نگا اچھا اگر تجھے اللہ پاک تندرست کر دے، کہنے لگا سبحان اللہ کیا بات ہے، میں اس کا بڑا شکر گزار بندہ بنوں گا۔ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا، وہ خیر آ گئی، تندرست ہو گیا، اور اس سے پوچھا تجھے کیا مال پیارا ہے؟ کہنے لگا گائے کا مال بڑا پیارا ہے۔ ایک گاہ بن گیا، گائے اس کو اللہ کے حکم سے دے دی اور دعا فرمائی اللہ اس میں برکت ڈالے۔
फिर उस तीसरे नाबीना अंधे के पास गया फरिश्ता और जाके कहने लगा क्या हाल है तेरा? उसने कहा बड़ा खराब है, ठोकरें खाता हूँ, टकरें लगती हैं, धक्के खा रहा हूँ, बड़ी तलख जिंदगी है, बड़ा परेशान हूँ, क्या अगर अल्लाह पाक तुझे निगाह दे दे? उन्होंने कहा अल्लाह का बड़ा, अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। फरिश्ते ने आंखों पे हाथ फेर दिया, वो ठीक हो गया। अब उससे पूछा कि तुझे क्या माल प्यारा है? कहने लगा जी अपने को तो बकरी बड़ी प्यारी लगती है। तो एक गाभन बकरी उसके हवाले कर दी और फरिश्ते ने दुआ मांगी, या अल्लाह इसमें बरकत डाल। अब तीनों के तीनों तंदुरुस्त भी हो गए और माल तीनों का इतना बढ़ गया कि उसके तो ऊंटों से जंगल भर गए और उस गंजे की गाय से जंगल भर गए और उस अंधे की बकरियों से जंगल भर गए और माला माल हो गए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं और ज्यादती करता हूं। वलाइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। फिर वो मैं नियामत छीन लिया करता हूं, सलब कर लेता हूं। कोई साल दो साल के बाद अल्लाह पाक ने फरिश्ते को हुक्म दिया कि जा भाई उन्हें आजमा के आप देख के तो आ, तो कैसे मेरा शुक्र अदा करते हैं। तो सबसे पहले फरिश्ता कोड़ी के पास गया जो पहले कोड़ी था, फकीर बन के, और जाके कहने लगा उस परवरदिगार के नाम पे तुझसे कुछ मांगता हूँ। बड़ा गरीब हूँ, बड़ा नादार हूँ, बड़ा ही मुफलिस हूँ, उस रब के नाम पे मांगता हूँ जिसने तुझे कोड़ी से तंदुरुस्ती अता की। लोग तुझसे घिन किया करते थे, कराहत किया करते थे, नफरत किया करते थे। जिस रब ने तुझे आला दर्जे की खाल दी, सूरत बख्शी, ये माल दिया, मैं गरीब हूँ, मुसाफिर हूँ, घर मेरा दूर है, मुझे कि मेरी कुछ इमदाद करो, एक आधा जानवर दे दो, बेच कर मैं गुजारा करता हुआ घर पहुंच जाऊं। कोड़ी आया लाठी लेकर और कहने लगा फिर कही हो वही लफ्ज। उसने कहा क्यों? उसने कहा देख कोड़ी होगा तू, कोड़ी होगा तेरा बाप, मुझे कोड़ी कहता, लड़ाई हो जाएगी, यहां मारूंगा, ये करूंगा, मैं कोड़ी क्यों होता? और तू कहता है ये माल खुदा ने दिया, ये तो बाप दादे से माल चला रहा है, पुश्तो चला रहा है ये तो। जिन्हें आजकल नहीं कई लोग आंख देने। अल्लाह पाक ने थोड़ा जा आंसू, अल्लाह का फरिश्ता वापिस होने लगा और कहने लगा अगर तू झूठ बोलता हो खुदा तुझे वैसा ही कर दे जैसा तू पहले था। अगर तूने झूठ बोला खुदा तेरा माल छीन ले, तुझे वैसा ही कर दे जैसे तू पहले था। अब मैंने पहले बताया ना, देर क्या लगती है, बस सकीमत नहीं लगा, वही कोड़ी का कोड़ी। सारे ऊंट मर गए, एक लम्हा में जंगल भर गया, मरो, तमाम चीजें बर्बाद हो गई। यही तो वाला इन कबर तुम इन अदाबी लशदीद, फरमाया कफरत भी अनउ मिल्ला, जो मेरी नियामत की नाशुक्री करे, कुफराने नियामत करे, फअज़ाक़हा लिबासल जूई वल खौफी बिमा कानू यस्नऊन। अल्लाह फरमाते हैं फिर मैं भूख का अजाब भेज देता हूं, लिबास का अजाब दे देता हूं, नंगा कर देता हूं, नंगा। चुनाचे कोड़ी साहब जो थे, देर न लगी आन की आन में फिर वैसे के वैसे हो बैठे। उलमा ने लिखा है हदीस पाक की शरह करते हुए, फिर तो तेरी आवाज दी, अरे उस फकीर को ढूंढ के लाओ, कहाँ है? उस फकीर को तलाश करो, कहाँ है?
मगर वो फकीर वापस आने वाला ना था। इसलिए मैं कहा करता हूँ, खैरात दो या ना दो, किसी का मुंह न चिढ़ाओ, किसी को धक्का ना दो। फला तनहर, झिड़का ना दिया कर, और तेरे पास है तो दे दे, वरना तो मियां माफ कर बस, और क्या है। कई लोग हमारे कभी सारी उम्र में एक आना नहीं दिया होगा, और जहां कोई औरत मांगती देखेंगे मर्द, बोले इन्होंने ढंग बना रखा, ये सारा दिन गोथला भर ले पैसों का, ये और भर तो ले, तेरे बाप के तो नहीं, तूने तो नहीं दिए ना, कभी तूने दिए हो तो वापस ले ले। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो यूं ही सड़ते रहते हैं। तो फकीर को तलाश करने के लिए बड़ी आवाजें दी, अरे भाई बुलाना, अरे भाई पकड़ना, अरे भाई तलाश करना, मगर वो फकीर कोई बस्ती का तो था नहीं जो शाम को फिर उसके पास जा बैठेंगे। वो तो अल्लाह के यहां से आया था, फरिश्ता था क्या। और अल्लाह ने अपने नबी को ये बातें इसलिए बताई है पहले लोगों की, ताकि ये उम्मत होशियार रहे, वो ऐसी गलती न कर बैठे। फिर वही फरिश्ता गंजे के पास गया, फटे पुराने कपड़े जाके कहने लगा, फकीरों, नादारों, मुफलिसों, गरीबों, मैंने, और देखो कमाल, याद भी तो दिला रहा है वो, फिर भी नहीं आदमी मानता। फरिश्ता कहता है, मैं गरीब हूं, फकीरों, मैंने सुना है तू गंजा था, लोग तुझसे बड़ी कराहत किया करते थे, बड़ी घिन किया करते थे। जिस खुदा ने तेरे गंज को दूर किया, तू गरीब था, तुझे मालदार बनाया, उस अल्लाह के नाम पे एक गाय मांगता हूं जिसको बेचकर मैं अपने घर पहुंच जाऊं। देखो याद भी तो दिला रहा है कि यूं थी बात, फिर भी खोपड़ी में नहीं आती। ये जो खोपड़ी है ना, खोपड़ी जब ये बिगड़ती है ना, पक्की हुई हंडिया कभी नहीं सुधरी, बिगड़ी हुई खोपड़ी कभी ना मानी। बिगड़ी हुई खोपड़ी कुरान नहीं मानना करती, नबी का फरमान नहीं मानना करती, खुदा के कहर से और उल्टे चला करते हैं। फरिश्ते ने कहा ना तू गंजा था, तो ओए मुंह संभाल के गल कर, दसा दिन गंजा किस आखते होंगे। अच्छा चल गंजा 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 गंजा, तो ना गंजा, तेरा प्यू गंजा हो जाएगा, मैं गंजा क्यों कि मैंने सुना है तू बिल्कुल गरीब था, अल्लाह ने तुझे माल दिया। लगा जा जा, बाप दादे से माल चला रहा, अल्लाह ने माल दिया, अल्लाह यहाँ गाय को चराने आता है। बस फरिश्ता वापिस हुआ और मुड़ता हुआ कहने लगा, अगर तू अपनी बात में झूठा हो, खुदा तुझे वैसा ही कर दे जैसे तू पहले था। बस इतना कहने की देर थी, फिर वहां भी वही हुआ, पहले वाला कोड़ी वाला हशर। सारी गाय मर गई और वो अच्छी खाल जो थी वो चली गई। वो गंज फिर तशरीफ ले आया, हजरत फिर गंजे के गंजे, सर में खाज उठी ना, यूं खुजाया और कहने लगा, ये आसमान कड़ा कड़ा करके फट पड़ेगा। वइदन नुजूमुन कदरत, सितारे जमीन पे धड़ाम धड़ाम करके गिरेंगे। वइदल अर्ज़ मुद्दत, जमीन बोरिए की तरह से लपेट दी जाएगी। वइदल जिबालु सुय्यिरत, ये बड़े बड़े पहाड़ हवा में कपास की तरह उड़ते फिरेंगे। तमाम के तमाम अलामात कुरान करीम बता रहा है। और आज मुसलमान है, मैं खुद हूँ, आप हैं, मैं कसम खाता हूँ कि हमें खुदा के कलाम पे यकीन कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज फिर से हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा बयान लेकर हाजिर हुए हैं। बयान का उन्वान है क़यामत का खौफनाक दिन, 50,000 साल का एक दिन। दोस्तों ये बयान आपकी जिंदगी बदल देगा। आइए दोस्तों सुनते हैं इस बयान को। परवरदिगार आलम ने मुसलमानों के लिए हर आयत में हिदायत रखी है, सलाह बहबूद के
منزلیں ہر آیت کے اندر اللہ پاک نے رکھ دی. کیا بتاؤں، آج تک میرے تیرے دل میں اس بات نے یقین نہیں پکڑا کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے یا کسی بندے کا کلام ہے. خود اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں کہاں ہے؟ یہ تو اللہ پاک نے سوٹا لے کر اپنی خدائی ہم سے منوا رکھی ہے کہ کسی کی موت بھیج رہا ہے، کسی کو پیدا کر رہا ہے، کسی کو ہسپتال میں پھینک دیتا ہے، کسی کو تڑپتے ہوئے بازار میں لٹا دیتا ہے، کسی کو بھیک مانگتے ہوئے کو تخت شہنشاہی پہ بٹھا دیتا ہے، بادشاہ کا کان پکڑ کر گلیوں میں بھیک کے ٹکڑے منگوا دیتا ہے. خدا نے اپنی خدائی یوں منوا رکھی ہے. جہاں تک عظمتوں کا سوال ہے وہ ہمارے یہاں کہاں ہے؟ میں اپنی اور اپنے بزرگوں کی کیا بات کروں، اس اللہ والے کی بات کروں جس کو دوسرے طبقے کے لوگ بھی مانتے ہیں. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف والے اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہر وہ سانس جس میں اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ سانس حرام گیا. جس سانس میں پروردگار عالم کا نام نہ آیا ہو، مالک کائنات کا نام نہ آیا ہو، فرماتے ہیں سانس بھی تو ایک نعمت ہے، جب رکتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی. تو ہر سانس کے آنے کا شکریہ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ آدمی کی زبان سے نکل جائے. اللہ. ابھی تو میری تیری نظروں میں اولاد نعمت ہے، کوٹھی نعمت ہے، بنگلہ نعمت ہے، کار نعمت ہے، پیسے نعمت ہے، لیکن اصل نعمت جو سانس آ رہی ہے اس کو جانتے ہی نہیں. اس کی سمجھ اس دن لگتی ہے جس دن یہ سانس رکتا ہے، پھر بنتا کچھ نہیں. تو قرآن کریم کی ہر صورت میں، ہر آیت میں، ہر پارے میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنی ذات و صفات لوگوں کو سمجھائی. اور کمال ہے کہ مخلوق خالق کو نہیں پہچانتی. کس طریقے سے سمجھایا جائے؟ اب آپ بالکل ذرا ابتدا کی طرف آئیں. ہر چیز کا مٹیریل آپ کو معلوم ہے. ساری دنیا کہتی آتی ہے کہ گڑ ڈالو تو گڑ کا مزہ آئے گا، شکر ڈالو گے تو شکر کا مزہ آئے گا، جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی مزہ آئے گا، ویسا ہی لطف آئے گا. یعنی ہر چیز کا جیسا مٹیریل ویسا ہی مال تیار ہوگا. کبھی انسان نے بھی غور کیا اپنے مٹیریل کی طرف کہ میں بنا کی چیز سے ہوں؟ کبھی آدمی نے بھی سوچا کہ میرا مٹیریل کیا ہے؟ حالانکہ قرآن کریم للکار کی آواز دیتا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. ثم جعلناہ نطفۃ من ماء مہین. میں نے تجھے ذلیل پانی سے بنایا، گندے پانی سے بنایا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. میں نے تجھے ایسی چیز سے بنایا جس چیز کا نام لینا بھی تیرے ماں باپ پسند نہیں کرتے تھے. لم يكن شيئا مذكورا. اپنی حقیقت کو سوچ، اپنی اصلیت کو سوچ. اور پھر میں نے تجھے بغیر اسباب کے پیدا کیا. ذرا توجہ تو کرو. فرمایا تیری ماں ساگ کھایا کرتی تھی اور میں اندر اندر آنکھیں بنا رہا تھا. اسباب تو دیکھ، مٹیریل تو دیکھ. ماں ساگ کھاتی ہے، اندر آنکھیں بن رہی ہیں جو سارے جہان کو دیکھ لیں. اماں گاجریں کھاتی ہے، اندر دل بن رہا ہے. اماں روٹیاں کھاتی ہے، اندر دماغ تیار ہو رہا ہے. اماں دال کھاتی ہے، اندر زبان تیار ہو رہی ہے. کس نے بنائے؟ فرمایا آؤ کبھی تم نے
आसमान देखकर तुम्हारी समझ में मैं नहीं आता, सितारों से मैं समझ में नहीं आता, चांद को देखकर मेरी खुदाई समझ में नहीं आती, सूरज को देखकर मेरी खुदाई समझ में नहीं आती। और चल तू अपने असलियत की तरफ तो देखकर मुझे मान जा, अपने मटेरियल तो देख। फरमाया तेरी अम्मा हजारों चीजें, सब्जियां, तरकारियां, दाल, गोश्त खाती है, अंदर हड्डियां बन रही है, उधर चाय का पानी पीती जाती है तेरी अम्मा। मैं अंदर अंदर कितना बेहतरीन चेहरा बनाता जा रहा हूं। फरमाया यखलुकुकुम फी बुतूनि उम्महातिकुम खल्कम मिन बादि खल्किन फी ज़ुलुमातिन सलास। और मेरे बंदे, मैंने तुझे 3 अंधेरों में पाला, माँ के पेट का अंधेरा, झिल्ली का अंधेरा, रहम का अंधेरा। माँ को पता नहीं माँ सोई हुई है, मैं बना रहा हूं। तेरी अम्मा काम काज में लगी हुई है, मैं तुझे बनाने में लगा हुआ हूं। ये प्यारे प्यारे लब किसने बनाए, ये प्यारी प्यारी आंखें किसने बनाई, ये कान किसने बनाए, इन कानों के अंदर झिल्ली और पर्दे किसने लगाए, ये जुबान किसने दी, ये दिलो दिमाग किसने दिया। फरमाया ओ मेरे बंदे, कभी तो गौर किया कर, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क। तेरी रग रग बनाने वाला मैं। और मेरे बंदे, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, जितने ये तेरे सर पे बाल हैं, एक भी किसी और का बनाया हुआ नहीं। शक्ल तो कुजा, लब तो कहाँ, आंखें तो कौन बनाएगा, हाथ तो कौन बना सकता है, पैर तो कौन बना सकता है, दिलो दिमाग तो कौन बना सकता है। दिमाग के अंदर सूंघने की ताकत किसने रखी, जुबान के अंदर बोलने की ताकत किसने रखी, चखने की ताकत किसने रखी, हाथ के अंदर पकड़ने की ताकत किसने रखी, पैर के अंदर चलने की ताकत किसने रखी, कानों के अंदर सुनने की ताकत किसने रखी। फरमाया ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम। और मेरे बंदे, जब ये सब कुछ करने वाला मैं, और मेरी ये बात भी मान जा, तेरा रब मैं हूं। कोई नहीं मेरे सिवा तेरी बिगड़ी बनाने वाला, तेरी मुश्किल कुशाई करने वाला कोई नहीं, तेरी हाजत रवाई करने वाला कोई नहीं, तेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं। फरमाया तेरी तो क्या मजाल है, बड़े बड़े जब फंसे सबने मेरी जात को पुकारा। फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्री इदा हुम युशरिकून। जब आराम पहुंचता है, जब मैं दौलत दे दूं, औलाद दे दूं, माल दे दूं, मुकदमे से बरी कर दूं, तंदुरुस्ती अता कर दूं, अल्लाह पाक फरमाते हैं जब तू यूं कहता हुआ अदालत से निकलता है ना, फलाने बुजुर्ग ने मैनू बरी करा दिता, फरमाया मेरा गजब जोश में आता है, तेरे पैर पकड़कर पटक पटक के तुझे जमीन में मारो। किया मैंने नाम गैरों का, तू खुद गवारा नहीं कर सकता, जो तेरी हो वो किसी से आंख लड़ाए, और मैं कैसे गवारा करूं, बंदा मेरा सर दूसरे के आगे झुकाए। मैं कैसे गवारा करूं। और फरमाया जब किसी का सर मेरे दरवाजे पे नहीं झुकता, फिर मुझे भी अपनी खुदाई की कसम है, अगर मैं मिट्टी और दरख्तों के सामने न झुकाऊं तो मेरी खुदाई क्या होगी। फिर दर दर की मिट्टी चाटता है। कौन आज अल्लाह के कुरान करीम को मानता है। औरतों के अंदर जो सैलाब चल गया सो चल गया, जो बात चल निकली सो चल निकली। फरमाया या अय्युहन नास, ओ लोगो, ओ बादशाह,
अमीर हो, गवर्नर हो, वजीर हो, सफीर हो, जिम्मेदार हो, ताजर हो, या अय्युहन्नास, ओ मौलवियो, ओ पीरो, ओ फकीरो, दरवी दुर्वेशो, कलंदरो, या अय्युहन्नास, ओ लोगो इत्तकू रब्बकुम, डरो उस परवरदिगार से जिसके एक हुक्म से सारा निजाम आलम जर्रा जर्रा होकर बर्बाद हो जाएगा। डरो उस मालिक से जो 1 मिनट में बेऔलादा बना सकता है, 1 मिनट में कोठी को बर्बाद कर सकता है, 1 मिनट में तमाम नियामतों को छीन कर फकीर बना सकता है। बस हम कहते हैं, आप सुनते हैं, दिल में ये बातें जमती नहीं। अल्लाह फरमाते हैं वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अगर मेरी खुदाई तेरी समझ में कुरान करीम से नहीं आई, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से ना आई, तो फिर 360 जोड़ सर से लेकर पैरों की उंगली तक मैंने लगाए हुए हैं। अपने एक एक जोड़ से पूछ ले तुझे किसने बनाया, एक एक जोड़ से पूछ, इनके अंदर मिल्क किसने रखी, नशेबो नुमा तो देख, तखलीक तो देख आदमी के अल्लाह पाक ने किस तरीके से बेहतर सूरत में बनाई है। और जाहिर है अल्लाह ने किसी की इमदाद नहीं ली कि आओ जरा कान बनवाना जी अच्छे से, जरा आपकी फर्म आंख बनाने वाली है, आंख आपकी हो जाए, जुबान मेरी हो जाए, बंदा बन जाएगा। फरमाया नहीं, दुनिया के काम करते फिरो, बनाते फिरो, चलते फिरो। फरमाया मेरे बंदे का बाल तुम कोई सारी दुनिया के साइंसदान टेक्नोलॉजी के माहिर मिलकर बना ही नहीं सकते। तो फरमाया इत्तकू रब्बकुम, डरो उस परवरदिगार से। डरने का ये मतलब नहीं कि नमाज पढ़ने मस्जिद में आ जाओ। फरमाया इत्तकू रब्बकुम, दुकान पे बैठा बैठा भी डर, कारखाने में काम करता करता भी डर, मजदूरी के लिए जाता तभी डर, गली में से गुजरता हुआ भी डर। इत्तकू रब्बकुम, डर उस परवरदिगार से, माल खरीदता हुआ भी डर, बेचते वक्त भी डर, लोगों की बहन बेटियों के पास से गुजरता हुआ भी डर। इत्तकू रब्बकुम, डर उस परवरदिगार से जिससे छुपने का तेरा सवाल ही पैदा नहीं होता। फरमाया इत्तकू रब्बकुम अख्शौ यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदी वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैआ। फरमाया उस दिन से भी डर जिस दिन कोई किसी के जर्रा बराबर काम ना आ सकेगा। क़यामत का दिन, हशर का दिन, महशर का दिन, हिसाब किताब का दिन, अल्लाह की अदालत की पेशी का दिन, परवरदिगार आलम की हुजूर में जाने का दिन, नामे आमाल तुलने का दिन, हर शख्स का नामे आमाल खब्बे या सज्जे हाथ में मिलने का दिन। सारी कायनात जानती है कि कुरान करीम ने साफ साफ ये बात ऐलान कह दी कि वो ऐसा दिन है कोई किसी का नहीं बनेगा। औलाद माँ बाप की बनने को तैयार नहीं है, माँ बाप औलाद के बनने अपनी अपनी में जो पड़े हुए हैं। बीवी खामिद की नहीं बनती, खामिद बीवी का नहीं बनता, अपनी अपनी मुसीबत में गिरफ्तार है। रिवायत में यूं आता है, इरशाद है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि ये जो दिमाग है नाक के जरिए बहकर बाहर निकल जाएगा। सवा नेज़े पे सूरज की तपिश, आंखों से खून बहेगा। अहले महशर पनाह पुकार उठेंगे। और फिर कोई 1-2 घंटे की तो बात नहीं,
قرآن کریم کی روح سے اور آیت کی صاف وضاحت سے پتہ چلتا ہے 50,000 سال کا ایک دن. ذرا تصور میں تو لاؤ. ارے آج تم نماز کی پرواہ نہیں کرتے, رضائی نہیں اتار سکتے, صبح کو پڑے رہتے ہو, کب تصور میں آئے گی یہ بات کہ 50,000 سال کا دن کیسے گزرے گا؟ اب تو صبح کو عورت نہیں اٹھتی, مرد نہیں اٹھتا, شام کو یوں ہی کھا پی کر گدھے کی طرح بغیر نماز پڑھے سو جاتے ہیں, پرواہ ہی نہیں. فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. 50,000 سال کا ایک دن. درخت نہیں, چھاؤں نہیں, کند نہیں, کوٹھی نہیں, بنگلہ نہیں, سمندر ختم, دریا ختم, نہر ندی نالے ختم, چشمے ختم, نلکے کنویں ختم, پانی کا نام و نشان نہیں. نظام عالم کو پہلے برباد کیا جائے گا, پھر یکدم سارا وجود ملا لیا جائے گا. اذا السماء انشقت, یہ آسمان کڑاک کڑاک کر کے پھٹ پڑے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, ستارے زمین پہ دھڑام دھڑام کر کے گریں گے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, زمین بوریے کی طرح سے لپیٹ دی جائے گی. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, یہ بڑے بڑے پہاڑ ہوا میں کپاس کی طرح اڑتے پھریں گے. تمام کے تمام علامات قرآن کریم بتا رہا ہے. اور آج مسلمان ہے, میں خود ہوں, آپ ہیں, میں قسم کھاتا ہوں کہ ہمیں خدا کے کلام پہ یقین کوئی نہیں. اگر یقین ہو پھر یہ غفلت. صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساری رات کروٹیں بدلتا ہے. صبح ہوئی بیٹی نے پوچھ لیا, ابا جان میں ساری رات دیکھتی رہی, آپ کو نیند نہیں آئی, کیا کوئی تکلیف ہے؟ دیکھنے والی بیٹی کے بھی قربان جاؤں, بے چین ہونے والے ابا کے بھی قربان جاؤں. آخر بیٹی بھی جاگ رہی ہوگی تبھی تو دیکھا ہوگا. کہنے لگے ابا میں نے ساری رات کروٹیں بدلتے دیکھا, کیا بات ہے, آج نیند کیوں نہیں آئی؟ فرمایا لختے جگر او نور نظر, او میری بیٹی کل قرآن کریم کی ایک آیت سن کے آیا ہوں, ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. او میری بیٹی جس نے قرآن کریم کے ذریعے جہنم کی خبر سن لی ہو, جہنم کے انگاروں کی خبر سنی ہو, جس نے جہنم کی تباہ کاریاں سن لی ہو, او میری بیٹی نیند کیسے آئے؟ کیسے نیند آئے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے جلیل القدر ولی کامل ہیں, وقت کے امام ہیں, پرہیزگار متقی ہیں. اپنی بیٹی کو فرمانے لگے لختے جگر تیری آنکھیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں, میں دیکھتا ہوں تو ساری رات نیند نہیں کرتی, ساری رات سوتی نہیں, مصلی پہ کھڑی ہو کر قرآن پڑھتی رہتی ہے, تو کچھ نیند کر لیا کر, آنکھوں سے محتاج ہو جائے گی. عرض کرنے لگے ابا جان نیند آتی ہے, بستر پہ لیٹ جاتی ہوں, آنکھ لگنے کو ہوتی ہے, فوراً میرے دل میں خیال آتا ہے شافی کی بیٹی تو نے تو بستر سنبھال لیا, صبح تیری نہ معلوم زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی. پھر میری نیند اکھڑ جاتی ہے, پھر کھڑی ہو کر خدا کا قرآن پڑھتی ہوں. وہ ساری
सारी सारी रात कुरान पढ़ा करते थे, और बदकिस्मत कौम, तुम्हें सुबह उठकर कुरान का सिपारा पढ़ने की तौफीक नहीं है। मुसलमान पर कुरान का दीदार नसीब नहीं, कुरान की ज़ियारत नसीब नहीं। गधे की तरह खाते सो गए और गधे की तरह सुबह उठकर खाना पीना शुरू कर दिया। तू रब के कलाम का इतना बागी कि तू देखना पसंद नहीं करता। और दुनिया की चीज अगर घर में ना हो, ठंडे ठंडे सांस मारते हैं औरतें भी। हाँ जी, अपनी जमीन कोई नहीं ना, अपनी, हाँ जी, मकान अच्छा अपने पास कोई नहीं, फला चीज अपने पास कोई नहीं। कभी किसी ने ठंडा सांस मारा कि हम 10 आदमी या घर के एक आदमी भी कुरान पढ़ने वाला नहीं, हम सारे के सारे पता नहीं कैसे इकट्ठे हो रहे हैं। अगर दिल में आजमत हो, डॉक्टर हो, अफसर हो, वजीर हो, आखिर है तो इंसान, है मुसलमान, है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, फिर कुरान से इतना दूर क्यों है? तो अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने फरमाया, मेरे बंदे हर हाल में डर। हाँ, तेरी सारी चालाकियों को मैं जानता हूं, तेरी सारी होशियारियों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। फरमाया वो दिन दूर नहीं, आया वक्त क़यामत का, आया, कोई किसी के काम नहीं आएगा। फरमाया इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया। नाज़रीन इकराम, अगर आपको ये बयान पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआओं में याद रखना अपने भाई को।